कल शाम को हम सारे लोगों ने एक ऐसा अम, अम, वो देखा माहौल। कल्पना तो करो आप, आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं। आपके घर में जहां पर काम होता है वहां पर, जहाँ शहर है आपका, वहां पर एक चौराहा है, वहां पर अड्डे पे कुछ मजदूर काम करने के लिए आते हैं। घर से खाना लेके आते हैं। आप उनको तय करते हो 400 रुपए 500 रुपए में, और वो आते हैं, आपकी ईंट हो रहे हैं, आपका सब मकान बना रहे हैं, आपका कुछ और कर रहे हैं, जो भी काम आपने करवाया, या आप खेतों पे काम कराने के लिए ले गए हो तो कटाई करवा रहे हैं। उनका रोज का काम यही होता है। गए, फिर काम किया, लौट आए, गए फिर काम किया। जो आदमी पैसा देता है वो कोशिश करता है कि हमें इनका खून पी जाए, एक एक पैसा वसूली कर ले इनकी। वो उसको बीड़ी भी पीने के लिए रुक जाए तो ये सामने वाले को दिक्कत हो जाती है। और ऐसे में अगर पति पत्नी दोनों मजदूरी कर रहे हैं तो किस लेवल का घर होगा, किस लेवल का माहौल होगा उस घर में, आप कल्पना कर सकते हो। ऐसे में जब उनकी तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे में 11-12 साल के बच्चे को भेज दिया जाए, जाओ आज मेरी जगह तुम चले जाओ। और वो बच्चा पहली बार काम करने के लिए निकला है, खाना खाने जा रहा है, भूख लगी हुई है। आप अपने 11 साल के बच्चे से जरा तुलना करके देखना, तब आपको समझ में आ पाएगा। फिर उससे कहा जाए ये नाली पहले बांस डाल के साफ कर दे बेटा, उसके बाद खाना खा लेना। वो बांस डाल के साफ कर रहा है और वो कीचड़ पूरे उसके मुंह पे, कपड़ों पे, सब पे लग गया है। तो वो रोने लगा बच्चा। लेकिन वहां पर भावनाओं से भरा हुआ कोई नहीं है। रो रहा है तो उसे डांट के चुपाया जाएगा, मुंह धो। कहाँ से जिंदगी स्टार्ट की है। ऐसे में कौन पढ़ने के लिए कह रहा है और कौन पढ़ पा रहा है, कौन सा माहौल है पढ़ने का। जैसे तैसे हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास हो गए। फिर साथियों ने कहा तू प्रयागराज आ जा, इलाहाबाद आ जा, या हम लोग मिलकर तुझे पढ़ा देंगे। अरे कितने बढ़िया साथी उसके निकल आए कुछ। वो गया बच्चा पढ़ने के लिए और वहां जाके इंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, नहीं पढ़ पाया। अब क्या था कि फिर वापस जाओ और वही मजदूरी करो। मजदूर का बेटा फिर मजदूर। ऐसे में एक छोटी सी छिपी हुई प्रतिभा ने जीवन में थोड़ा सा चेंज लाने का प्रयास किया। क्या प्रतिभा थी वो? कि जब स्कूल में कोई कार्यक्रम होते थे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना उसमें, और गाना बजाने में इंटरेस्ट लेना, और लोगों के द्वारा छोटी छोटी तारीफें मिलना, अरे तुम बढ़िया करते हो। इस दबी हुई तारीफ ने एक उसमें चिंगारी लगी, मजबूरी की। यार कुछ करना ही है तो ये भी तो कर ले यार, वो जागरण वाले आते हैं, वो गाना वाना गाते हैं, उन्हें पैसा मिलता है। झुकाव उधर हुआ और जागरण करने लगे। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, और लोगों की अरदास लगने लगी। उस तरीके से जिंदगी शुरू की, लेकिन जागरण में रोज तो मिल नहीं जाते थे। अब एक संघर्ष वाली जिंदगी को जी रहे थे। ऐसे में कोई आ गया सपना दिखाने के लिए कि भैया नेटवर्किंग कर लो, रातों रात अमीर बन जाओगे। जुड़ गए, फंस गए और बर्बाद हो गए। यहाँ हमारे रात के कार्यक्रम के जो नायक थे उनके साथ में सब कुछ हुआ है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग उस स्टेज से गुजर रहे हैं आपके चारों तरफ? हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोग। कैसे एक फंसा हुआ व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता पा पाए, ये बहुत कठिन हो जाता है। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में देवता सरीखा एक व्यक्ति, मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करना, देवता सरीखा कोई व्यक्ति उनके जीवन में आता है और उस डूब चुकी जिंदगी को निकालने का प्रयास कर रहा है कि आप वेस्टीज कर सकते हो। और वो व्यक्ति वेस्टीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रहा है नहीं, आपके जीवन में सारी खुशियां आएंगी।
एकदम से नहीं आ जाएगी। चिराग घिसोगे और तुरंत पैदा हो जाएगा कोई जुनून, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आएंगी, विश्वास करो। बहुत सारे लोगों के जीवन में आई है, मेरे भी आई है, तुम्हारे भी आएंगे। और उनके समझाने का तरीका इतना बेहतर था कि उस अ, निराशा में के अधिकार में डूब चुके व्यक्ति के अंदर मन में एक दिया जलने लगा। और उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया, और शुरू करके आज वो उस लेवल से निकल कर 50-60 हजार रुपया महीना कमाने वाली स्टेज पर पहुंच गए। 10 लाख रुपए में की गाड़ी में घूम रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, और आने वाले दिनों के लिए तमाम खुशियों को बटोरने के लिए, उनको हासिल करने के लिए मानसिक रूप से मजबूती के साथ उस रास्ते पे चल निकले हैं। ऐसे महानायक को रात आप लोगों ने सुना। उनकी वो पहली सीएनटी थी, पहली बार सीएनटी कर रहे थे रात को, और इतनी बेहतरीन ढंग से कर रहे थे, बांध के चल रहे थे कि उनकी सीएनटी खत्म होने के बाद बहुत सारे यहाँ पर तमाम दिग्गज लीडर्स के मेरे पास में फोन आए कि सर आज की सीएनटी बहुत बेहतरीन है, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाए, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाए, हम अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसने आप पर क्या प्रभाव डाला? उस सीएनटी ने, उस महानायक के जब अपने दिल से जो भाव निकल रहे थे, वो आप तक कहाँ तक पहुंचे, उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। बस कुछ लोगों को लूंगा, हैंडेज कर लीजिए। जो लोग उस पर बात करना चाहते हैं रात की सीएनटी के महानायक के ऊपर, उन लोगों का आमंत्रण है। आइए, स्वागत है। सबसे पहले आदरणीय जगत बहादुर सर, गुरु जी, आइए, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पीपल पर डे। प्रणाम सर। निसंदेह सर, कल की मीटिंग ने बहुत प्रभाव डाला है, और वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म की महत्ता को भी आदरणीय यशवंत सर ने जो प्रस्तुत किया है सर, उसने हमारे दिल को भी बहुत करीब से छुआ है सर। वास्तव में देखा जाए तो ऐसी जिंदगी बहुत से लोगों की हमने बहुत करीब से देखी है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इन ऊंचाइयों को पहुंचते हैं तो ये सर उन सब के लिए प्रेरणा है जो अपने देश की बहुत बड़ी आबादी जी रही है। बशर्ते अगर उनके अंदर दृढ़ संकल्प आदरणीय यशवंत सर जैसा होगा, तो उन्होंने यह आज कल दिखाया कि उपलब्धियां पा सकते हैं, आम से खास बन सकते हैं। तो मैं नमन करता हूं जिन सधे और सरल अंदाज में आदरणीय यशवंत सर ने कल सीएनटी की और अपनी स्टोरी शेयर की, वो उन सब के लिए प्रेरणा होगी जो इस प्लेटफॉर्म से अपने जीवन को खास बनाना चाहते हैं। वास्तव में मेहनत सभी करते हैं और अधिकतम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है जिसके द्वारा वो उन परेशानियों से मुक्त हो सके, अपने परिवार के लिए वो कुछ कर सके। बहुत मेहनत करते हैं लोग। मैं देखता हूँ तमाम लोगों का कि सारा दिन वो इस प्रयास में रहते हैं कि वो जीवन यापन कर सकें अपने परिवार के लिए या खुद के लिए। उनके पास सपने होते हैं लेकिन रास्ता कोई नहीं होता है, और जब कोई व्यक्ति रास्ता बताता भी है तो वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भरोसे का एक कार्य करेगा कि वो अपने जीवन में खास कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बारंबार नमन करूंगा आदरणीय यशवंत सर का, और निश्चित रूप से है कि लोगों के लिए वो प्रेरणा होंगे सर। धन्यवाद बहुत सर। बहुत 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 का आदरणीय गुरु जी। चलिए, अब हम चलते हैं। बहुत सुंदर कपल बैठा हुआ है। डियर सर, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने नाम लिखा नहीं अपना। मैंने आपको ऑप्शन भेजा है। आप, सर बैठे, मैडम बैठी है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप पे ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट कीजिए सर।
रियलमी के नाम से आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब कल भी आपको शायद अनम्यूट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हम लोग आपको कर नहीं पाए थे। अगर आप पर कोई मैसेज आ रहा है आपके चैट बॉक्स में, जी हाँ जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। हेलो। चलिए तब तक हम काका जी के पास चलते हैं। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीबी पर डे सर। वेरी गुड। और धन्यवाद बहुत आपको भी है कि इंसान के अंदर तो होता तो है, लेकिन उसको निकालने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको साधुवाद है। और यही काम अमर सर ने किया था। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, यशवंत जैसे लोग की दुनिया में कमी नहीं है, लोग की अपनी हिस्ट्री है, लेकिन वो सबसे बड़ा होता है जौहरी सर। तो इसका श्रेय जाता है बहुत बड़ा अमर सर को। व्यक्ति तो था, लेकिन निकालने का कार्य अमर सर ने किया। और वो उनका व्यक्तित्व था और विश्वास बना यशवंत भाई का। और मैं तो सौभाग्यशाली भी हूँ कि हमारी उनकी एंट्री वेस्टेज में लगभग ही साथ ही हुई है, और कहीं ना कहीं परिस्थितियां भी सेम ही थी, है ना। तो फिर बंदे का वहां से आना, और जब भी मिलते थे तो आधों घंटे बात होती थी, काका ये दिक्कत, काका ये। अपने कहा भैया ये प्लेटफार्म बेहतरीन है, लगे रहो लगे रहो। और जब भी कभी निराश होते थे तो वो हमेशा अमर सर की शरण में जाते थे। और आज उसकी देन है कि उन्होंने उस भरोसे को पकड़ा और विश्वास के साथ, और आज कहीं ना कहीं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे रहे हैं। तो सर ये लाइव है, और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफार्म है, बीटीएम ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। बस एक ही रास्ता है, समर्पण। जैसे यशवंत भाई ने समर्पण किया, तो आज हम लोग सुन पा रहे हैं। तो सबके अंदर सब प्रतिभा है, बस कोच होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं, जीवन है सर। तो कल बहुत प्रेरणा मिला, और शायद बहुत सारे लोगों को मिला होगा, और ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है। तो जी कहीं ना कहीं एक विश्वास के साथ, एक समर्पण के साथ वेस्टिज प्लेटफॉर्म बढ़िया है। हमारा बी टीम एजुकेशन सिस्टम है, बस समर्पण कर दीजिए, सब कुछ संभव हो जाएगा। थैंक यू सर। और बहुत। सीएनटी बहुत शानदार रहा। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी। आप आप दो लोग आ गए हैं मोबाइल पर एक साथ, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। सर बैठे हुए हैं और रियल मी के नाम से आपका मोबाइल आ, आ रहा है लिखा हुआ। आपको मैंने ऑप्शन भेजा है, फिर से अनम्यूट कीजिए आप। हम आपको सुनना चाहते हैं, और आप ना हमें हमें शायद समझ नहीं पा रहे हैं, हम आपसे ही बात कर रहे हैं। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए अपना। हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। आपको मैंने ऑप्शन भेजा है, इसको ओके कीजिए। ओके कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं आप। कोई बात नहीं। अब हम आपको कल फिर मौका देंगे। आपके जो भी अपलाइन है उनसे सीखिएगा कि कैसे किया जाए। आप कर नहीं पा रहे हो शायद। आइए जेपी यादव साहब, तब तक आप आ जाइए। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सर, कल हमने सीएलटी सुना सर, सर का, और बहुत ही आसान शब्दों में सर ने जो सीएलटी किया वो बहुत ही लाजवाब रही सर, शानदार रही। और सर के बारे में जो कहानी सर ने सुनाया वो अत्यंत ही दर्दनाक रही सर। और अपने दर्दनाक जीवन में की बदौलत सर अपने को टॉप पर पाया सर। जी। थैंक यू सर। चलिए सर, मैं कहूंगा हम दर्दनाक कहानी रही, ओके डन रही, लेकिन हमें क्या चीज प्रभावित करे? हमें उनका दर्दनाकपन प्रभावित कर रहा है, तो फिर हम किस लेवल पे जा रहे हैं? जैसे हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें वो रोने वाले सीरियल चलते हैं, तो हम अधिकतर वो देख रहे होते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्यों देख रहे होते हैं? हमारी भी जिंदगी में लहर निकली हुई, उनकी भी जिंदगी में लहर निकली हुई, सेम सेम हो गए, तो हमें लगा बताओ बेचारे कितने दुखी हैं। नहीं, हम लोग पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, और ये एक हाई एनर्जी जोन का बिजनेस है, तो हमें वहां पर किस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वो उस दर्दनाक स्थिति में थे, लेकिन अधिकतर लोग उस दर्दनाक स्थिति में ही जीवन गुजार कर चले जाते हैं। जी सर। दो बातें होती हैं। एक तो सामने वाले को कोई मिलता ही नहीं कि वो उस
में उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पर कोई वेस्टिजियन उनके जीवन में पहुंचा जिसने ये बीड़ा उठाया कि मैं लोगों के जीवन में खुशियां भरूंगा। एक चीज तो ये पॉइंट नोट करने वाला था यहाँ पर। और दूसरा, वेस्टिजियन बहुत सारे लोगों को मौका दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा थी उन पर, यशवंत सर पर, कि वो आदरणीय अमरपाल सर की बात को समझ सके, उनने उनकी बात का मान रख पाए और अंदर तक उस बात को जाने दिया आपने। और उस स्थिति में भी उन्होंने हिम्मत की कि यार मैं भी बढ़िया कर सकता हूँ, मैं ये दोयम दर्जे की नौकरी जिंदगी से इनकार करता हूँ, मैं ये नहीं जीऊंगा। और उन्होंने अपने निर्णय को सार्थक सिद्ध कर दिया यहाँ आकर। तो उस लेवल से भी कोई उठकर आ सकता है, ये उन्होंने सिद्ध किया एक जाबाज की तरह। इसको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है। ये दर्दनाक स्टोरी नहीं है दोस्त, थी, लेकिन ये वहां से निकल के आने की है सुपरस्टार की तरह है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो झेल रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं जैसे तैसे। ये उनके लिए सबक है कि जब यशवंत सर वहां से उस लेवल से निकल के आ सकते हैं, तो उससे तो हम और आप बहुत जगह अच्छे बैठे हुए हैं। हम कर ही तो नहीं रहे थे। अगर हम करेंगे तो हम भी वैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आइए चलते हैं आदरणीय सत्या सर के पास में। स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। सर यशवंत भाई के लिए एक ही लाइन कही जा सकती है, वेयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां राह है सर। और इस यशवंत भाई ने सिद्ध किया कि सपने बड़े हैं, चाह प्रबल थी तो वो यहाँ तक पहुंचे। सेकंड, अमर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उनको उस जगह से निकाला, उनके सपनों में रंग भरा, पंख दिए उड़ने के लिए। और उससे भी बड़ी बात, बी टीम्स के स्टूडेंट बने, जहां पे एसटीएम गए और चीजों को जाना समझा, जो कमी बेसी थी तो वहां से पूरा हुआ। बाकी पूरा का पूरा सीएनटी 35 मिनट में खत्म हो गया नॉर्मली, एक बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी इंटेंस के, आसान शब्दों में गया। और मेरा ख्याल है जितने भी लोग रहे होंगे सबके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा कि हम भी कर सकते हैं, यस आई कैन आल्सो डू इट। बहुत आसान शब्दों में है, पूरा डुप्लीकेबल सीएनटी रहा सर। और चूंकि बस्ती से हैं और बहुत सारी चीजें करीब से जानते हैं, तो नो डाउट बहुत ही संघर्षशील आदमी है। और गाड़ी से आप मतलब हर एक एक्टिविटी के बारे में कंप्लीट जानकारी मेरे पास, उनके पास है, उनके बारे में मेरे लिए है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही यूजफुल है सर, बहुत ही शानदार रहा। एक ही चीज कह सकते लास्ट में फिर, बहुत ही कर्मठी जुझारू प्रवृत्ति के इंसान है यशवंत भाई, जिसके चलते यहाँ तक वो पहुंचे हैं। और इसलिए मेरे दिमाग में वो जब आपने बोला उनके बारे में तो यही आया कि जहाँ चाह है वहां राह है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार सेंटी रही सर, और बढ़िया। हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है सर। यस सर। तो सभी को सीख लेने की जरूरत है दोस्त। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस समय मजदूरी कर रहे होंगे, कर रहे हैं, सिरे लाइए, मुझे सब दिख रहे हो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मजदूरी कर रहे होंगे। कोई अड्डे पे जाता होगा तो कोई फैक्ट्री में जाता होगा, कोई किसी दुकान पे जाता होगा। वैष्णव तो उनके लिए भी मिल गया, ईश्वर ने उनके जीवन में भी दे दिया है। और सर एक चीज और कहना चाहूंगा जी बिल्कुल। कि जब यशवंत सर ने शुरू किया तब ये मॉर्निंग सेशन नहीं था, लेकिन इनफैक्ट आज 2 साल करीब हम पहुंचने जा रहे हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए जिनके पास सपने हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिना किसी दौड़ भाग के सवेरे 5:50 से लेके 7:10 तक अगर वो अपने आप को पेन डायरी के साथ एक स्टूडेंट के भांति कैमरा ऑन करके बैठते हैं, तो उनके 35 से 40% प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे सर। तो अब तो प्लेटफॉर्म पूरी शताब्दी के स्पीड से चलने के लिए तैयार है। जरूरत तो इस बात की है कि हमको हमारे सपनों में हम कितना प्रबल है, कितना उसमें उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। बाकी सब तैयार है सर, उस समय नहीं था सर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आज कोई कसम खा ले कि मुझे इसी महीने पैसे कमाने हैं, इसी महीने, और ये मेरे जीवन में वेस्टीज में पहला महीना है। तो 15 तारीख हो चुकी है, आज 16 तारीख है। 16 तारीख से लेकर ये महीने के आखिर तक वो शुरुआत 5,000 से तो करें, वो छोटी शुरुआत तो करें।
अरे वो भूल जाओ, 100 रुपए आते थे और 50 रुपए आते थे। वो इसलिए आते थे क्योंकि आप खाली सामान खरीद के घर में बैठ जाते थे, कुछ कर ही नहीं पाते थे पहले महीने। आपके पास में इस समय सुपर फास्ट मिला हुआ है मॉर्निंग सेशन। पहले महीने पैसा कमाओ। अगर कोई व्यक्ति नहीं कमा रहा है तो फिर वो खाली दर्शक बना हुआ है, वो कुछ करने को उतारू नहीं है। करना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट रोज की बात कह रहा हूं। अरे अगर किसी एक कैटेगरी पर ही एक्सपर्ट बन गए, अरे मैं कह रहा हूं यार, तुम खाली पेस्ट करने वाली एक कैटेगरी पे एक्सपर्ट बन जाओ। जाओ, कितने प्रकार के पेस्ट आते हैं और क्या क्या करते हैं, और लोगों में एकदम ऐलान कर दो, मैंने पेस्ट का काम शुरू कर दिया है, पेस्ट मुझसे लेना है। कोई वेस्टीज का नाम नहीं, कोई बिजनेस प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। रखो तीनों प्रकार के पेस्ट बैग में और ब्रश रखो, अब पहुंच जाओ अपने मिलने वालों में लिस्ट बना के। पेस्ट बेच आओगे ना तो रिपीट तो अगली बार पेस्ट ही कर लेगा अपने आप को। और तुम्हें अभी कल्पना नहीं है जितने पैसे के लिए तुम शुरुआत में जूझ रहे हो। खाली पेस्ट तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगा यार, खाली पेस्ट। तुम करने का प्रयास तो करो। आइए, मैं अशोक कुमार जी को अनम्यूट करता हूँ। रात वाली सीएनटी से आपने क्या सबक लिया अपने जीवन में, वो बताने का प्रयास करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं माउंट आबू से बिलोंग करता हूँ सर। और सर रात की सीएनटी वाकई में सर बहुत ही बेहतरीन थी सर। और उसे सर मैंने सीखा, अगर सर यशवंत सर अगर सर कर सकते हैं तो सर हम भी कर सकते हैं सर। बहुत क्योंकि सर सेम बहुत कंडीशन सर से बिल्कुल सर। तो नो डाउट सर, अभी कोई शंका नहीं है सर। सर हम भी कर सकते, बेहतरीन कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही सबक लेना है सबको। अगर यशवंत सर कर सकते हैं उस कंडीशन से निकल के आके, तो यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। मैं सबको नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को भी और ले लेता हूँ। आइए, क्या नाम है, श्वेता जी, आप आ जाइए। आपने क्या सबक लिया, क्या अच्छा लगा, और किस चीज ने आपके अंदर हौसला अफजाई की है, वो बताने का प्रयास कीजिए। श्वेता प्रजापति जी, ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सीमा जी, आप आ जाइए। बहुत तेज दौड़ है जिंदगी की। आइए आइए, जल्दी से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चप्पल हटाओ अपनी दादी के। अरे चप्पल हटाओ दादी के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सीमा देवी, मैं भस्मा कचना प्रयाग से बिलोंग करती हूँ। हमारे गार्जियन लक्ष्मण सर और कुमार सर हैं। सर जो शाम को सीएनटी हुई थी, हमें यह सीख मिला है कि जैसे वो उनके पापा जाते थे सर, लेबर काम करने दूसरों के यहाँ, और उस दिन नहीं गए तो वो गए। और ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हम काम करें कि ऐसे हमारे बच्चों को वो समय न आए कि जो समय उनके साथ हुआ है। हम लोग ऐसे मिलकर दोनों लोग काम करेंगे, ऐसे हम आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को वो दिन न देखना पड़े। बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन निर्णय किया आपने। जरूरी नहीं है कि हम भी गड्ढे में जब गिर जाएंगे हम तब निकलने का प्रयास करेंगे। हम अपने बच्चों को पहले से पहले इतनी मजबूती प्रदान करने के लिए काम कर लें कि अरे हमारे बच्चे, तो उनको गाइड करना, उनको जीवन अच्छा करना हमारा फर्ज है। बहुत बढ़िया जी सर। बात। जी सर। आदरणीय रामवीर सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, 200 पीवी पर डे। मॉर्निंग डियर सर। कल की बेहद सफल सीएनटी के लिए सभी को बधाई। और मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वो इसलिए सफल नहीं हुए कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो सफल इसलिए हुए हैं कि वो सफल होने के लिए तैयार थे। विवेकानंद जी की एक लाइन है कि आप तब असफल नहीं होते जब आप गिर जाते हैं, आप तब असफल होते हैं जब आप पड़े रहते हैं। तो गरीबी में पैदा होना ये प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन अमीरी आपका हक है कर्म के आधार पर। तो यहाँ कर्म और प्रारब्ध का बहुत ही बढ़िया विश्लेषण हमें यहाँ देखने को मिलता है कि गरीब पैदा होना ये प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन आप अमीर होंगे ये आपका कर्म है। तो उन्होंने अपने कर्म को सिद्ध किया है और अभी तो सफर जारी है। अभी तो एक गाड़ी गाड़ी आई है, अभी तो उनके सपने बहुत हैं
और उनकी भावना बड़ी पवित्र है, उन्हें भाइयों को गिफ्ट करना है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे विचार और उनके विचार लगभग एक जैसे ही है। और अमीरी और गरीबी तो सिर्फ मानसिकता से है। पैदा हम कहाँ हुए इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उसमें से 97% वो लोग हैं जो आज करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं, जो कभी बहुत गरीब थे। तो संभावनाएं सभी के लिए पूरी तरह से खुली हुई। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यशवंत सर अगर अभी इस समय हमारे साथ में हो तो कृपया हैंड रेज कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ एक ऐसी शख्सियत के पास में, देखिए, जिसके विषय में बड़ा मशहूर है कि दुनिया में माता पिता के अलावा अगर कोई हमारी सफलता से बहुत ज्यादा खुश हो सकता है तो वो हो सकता है हमारे अभिभावक, हमारे यहाँ पर अपलाइन। मैं यशवंत सर और सर आदरणीय अमरपाल सर, इन दोनों लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी शुरुआत की के टाइम में क्या क्या हुआ था जरा संक्षेप में आप दोनों लोग एक साथ आ जाएं और बात करके हम आपस में हमें बताने का प्रयास करें। हम सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, उससे समझ कर अपने जीवन में कुछ और बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिल सके। आदरणीय अमरपाल सर। जी सर। साथियों, गुड मॉर्निंग, 200 पीपी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। कल के इवेंट को सबसे पहले तो आपने अटेंड किया, और कोशिश यही रहती है कि इवेंट्स ऐसे ही व्यक्ति के माध्यम से कराया जाए जिनके माध्यम से आप कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट भी पता चल जाए, और आप जिनको बुलाते हैं उनको भी पता चल जाए। साथ ही साथ जो व्यक्ति इवेंट कर रहा होता है उसके जीवन में वेस्टीज कैसे आया, किन किन हालातों में आया, किस सिचुएशंस में उसने वेस्टीज को स्वीकार किया, और वेस्टीज में उन्होंने अपने लिए कौन सी उम्मीद की किरण देखी, और आने वाले भविष्य में वो क्या कर सकते हैं, इस मंच से उनको क्या मिल सकता है, इस सिस्टम से उन्हें क्या मिल सकता है ना। वो उनके दिमाग में उस समय क्लिक करी जब उनके पास कुछ भी नहीं था। और जो व्यक्ति इवेंट कर रहा है उसके माध्यम से इनडायरेक्ट वे में हम आपके प्रोस्पेक्ट को और आप सभी साथियों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति इन हालातों में रहते हुए इसी मंच को पाने के बाद, इसी अवसर को पाने के बाद एक सही मार्गदर्शन, सही दिशा में काम करके अपना जीवन अगर आम से खास बना सकते हैं, या आम आदमी से खास आदमी बनने की दिशा में काफी तेजी से अग्रसर हो चुके हैं, तो हम क्यों नहीं। यस। तो इवेंट कराने का उद्देश्य यही होता है, और कोशिश यही रहती है कि आप मेहनत करके दूर दराज के लोगों को, जिनको भी आप रात के मेगा सीएनटी में बैठाते हो, आपकी मेहनत सार्थक हो जाए, आपकी मेहनत बेकार ना जाने पाए। उसके लिए पर्दे के पीछे भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और बड़ा टेस्ट करने के बाद ही मेगा सीएनटी तक किसी को पहुंचाया जाता है। तो इनकी सीएनटी बैक टू बैक, चूंकि फिजिकल जो भी सीएनटी होती है, जब मैं प्रेजेंट रहता हूं तो मेरी एक आदत है, मैं मेरे नाम की भी अगर सीएनटी लगी होती है तो मैं खुद नहीं करता। हमारे ही नेटवर्क में जो भी लोग हमको नजर आते हैं कि हाँ इनको आगे करना चाहिए, या इनके अंदर वो चीज है जो अच्छा डिलीवर्ड कर सकते हैं, तो मौका देता हूँ। तो अक्सर विगत कई सीएनटी इन्होंने मेरे सामने करी। पहले थोड़ा सा कुछ किया, फिर उसमें कुछ करेक्शन हुआ, फिर हुआ, फिर कुछ करेक्शन हुआ, है ना। और फिजिकल सीएनटी में इनके बड़ा हंसी मजाक होता है। लोग मतलब कब सीएनटी खत्म हो जाती पता नहीं चलता, ये हंसाते रहते हैं, जानकारी भी देते रहते हैं। लेकिन मैं कल सरप्राइज था कि कल इन्होंने जो भी सीएनटी करी उसमें हंसी मजाक वाले एक भी शब्द इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, एकदम से प्रोफेशनल मीटिंग करी। बहुत सारे साथियों से, जो कि साथ में हमारे कुछ लोग और थे, 2-3 लोग मीटिंग हम लोग साथ में अटेंड कर रहे थे, तो यार मतलब इस बात, तो ये वाला बात इस बंदे ने बोला ही नहीं, जिस बात पे लोग हंस जाते हैं, है ना। तो मैंने इनको बोला अभी था कि जो मेगा सीएनटी होती है ये ग्लोबल मीटिंग है, इसमें इंडिया के अलावा और भी कंट्री के लोग बैठे हैं। तो ये मौका है आपको एक अच्छा बेहतर देने का, और साथ ही साथ यही मौका है अपने आप को साबित करने का, जो कि मौके बार बार नहीं मिलते। तो इन्होंने शुरुआत में जरूर हल्का सा हेजिटेशन इन्होंने फील किया, क्योंकि इस तरह के मंच पे पहली बार इवेंट कर रहे थे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर।
क्योंकि अपना टेस्टिमनी देना एक अलग विषय हो गया, लेकिन किसी विषय वस्तु पे अपनी प्रस्तुति देना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और कल के आफ्टर मीटिंग जो आप लोगों का कैजुअल कन्वर्सेशन हुआ, मैं भी बहुत सारी बातें, स्पेशली जैसे इन्होंने अपने माता पिता की बात बताई है ना, या खुद की अपनी बात बताई, बहुत सारी बातें मैं भी पहली बार जाना हूँ। हाँ, जब इनसे मेरी अयोध्या में पहली बार मुलाकात हुई थी तो इनके और हमारे बीच के इनके जो ग्रेट अपलाइन है जितेंद्र चौधरी जी, बस्ती से ही है, क्राउन डायरेक्टर हैं, तो उनके माध्यम से जब इनके पास मैं गया तो शायद जितेंद्र को यह लगा था कि यार मैं इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा हूँ, और अगर अमर सर जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो जितेंद्र सर का विश्वास भी अमरपाल पटेल पे काम किया, और मेरा अपने आप पे विश्वास रहता है यार चलो प्रभु की कृपा है, हम तो जिंदगी बनाने जा रहे हैं और वो भी अयोध्या नगरी जा रहे हैं, तो कुछ तो होना ही है। तो पहले इनके बारे में जितेंद्र भाई रास्ते में हमको सब कुछ बता चुके थे, फिर गए आराम से। इस समय सर उनकी हालात इतनी अच्छी नहीं थी कि ये कुर्सी की भी व्यवस्था कर पाए। तो जिस रूम में रहते थे या फर्श पे ही सोते थे, सब कुछ मतलब इनके तक चौकी तक भी नहीं था। तो आराम से जहां ये परिवार के साथ अपना रहते थे, जिस फर्श पे बैठना उठना सोना, उसी फर्श पे आराम से पलथी मार के इनको बढ़िया से श्रीमद् भागवत कथा सुनाया मैंने, वेस्टीज वाला। और क्या चुप साध रहा बलवाना, है ना, बजरंगबली भी वहीं, हनुमानगढ़ी भी था, तो सब कुछ इनको एहसास कराया। और इनको सबसे बड़ी बात मैंने ये बोली थी कि जो अभी आपने निर्णय लिया था ये कायरों का काम है। ऊपर वाले ने अगर आपको इंसान के तौर पे भेजा है तो हालात बदलते हैं, समय एक जैसा नहीं रहता, उसका संघर्ष करिए, उसका सामना करिए, डरिए मत। और आत्महत्या करना ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, और मान लो आपने आत्महत्या कर लिया तो आपके पीछे जो आपके बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? या तो सबको एक साथ ही लेके सरजू मैया में कूद जाओ, चैप्टर क्लोज हो जाए, या फिर इनका चेहरा देखो। तो बच्चे भी थे संजोग से, इनकी वाइफ भी थी, तो क्लिक करी बात। और इनको मैंने बोला कि ये चीज आप इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि आपके पास कोई अवसर दिख नहीं रहा था, ये अवसर है। इस अवसर पे केवल अगर आपकी उम्र 18 साल है उससे अधिक है तो ये अवसर आपको स्वीकार कर रहा है। अब सफलता लेने के लिए आपके पास चाहत है कि नहीं है कामयाबी की, भूख है कि नहीं है कामयाबी की, तड़प है कि नहीं है कामयाबी की, आज हालात के आपके क्या है डजन मैटर, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सफल हो सकते हैं। सो इन्होंने स्वीकार किया। जैसे रामवीर सर ने बोला ना कि सर मतलब सामने वाला अगर चाहेगा ही नहीं तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मंच बहुतों को मिला है, ऐसे ऐसे लोगों को मिला है जिनके हालात बहुत अच्छे हैं, उन्होंने नहीं किया। यशवंत भाई जैसे बहुत सारे लोग इसी कंपनी में आए, लेकिन वो अपने हालात को ज्यादा हावी कर लिए अपनी सफलता के आगे। तो ओवरऑल बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में मेरे को पहली बार पता चली, और खुशी इस बात की है कि जहां तक मैं इनका सिनेरियो देख पा रहा हूँ, जो इनका नेटवर्क का स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ, आराम से इस साल की समाप्ति तक जो मेरे को दिख रहा है 100% वाला वो डायमंड हो जाएंगे, और चेक भी इनकी आराम से 1 लाख पार चली जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि 2027 में अपने किसी न किसी लड़की की जो बड़ी वाली बिटिया है उसकी शादी भी ये कर चुके होंगे। जो एक माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज होता है, जब बच्चे शादी योग्य हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियां, तो उनका समय से शादी करना। तो इनका लक्ष्य भी है कि 2027 में अपनी एक बिटिया की शादी करना। तो कहीं ना कहीं वक्त अब इनका हकीकत में, दुख भरे दिन बीते रहे भैया, सुख भरे दिन आए रहे, तो वो कहानी इनकी शुरू हो चुकी है। और हम सभी लोग साथ में हैं, और सबसे बड़ी बात ये खुद अपने चाहतों के लिए साथ में है, तो सब कुछ बड़ा होना ही है। तो डियर फ्रेंड्स, इनके द्वारा मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप कितने बड़े हैं डजंट मैटर, लेकिन आपके नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा या आपके डाउनलाइन के द्वारा, अगर आपके आपके डाउनलाइन के विचार से सहमत होकर के वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है और आपको अपना बेस्ट देना है, तो आप भूल जाइए कि आप किस लेवल पे हो, आप भूल जाइए कि आप लग्जरी कार चलाते हो। व्यक्ति की वर्तमान की जो भी स्थिति है, उस स्थिति में उसके पाले में घुस जाओ, उसके साथ बैठ जाओ, और फिर उठा पाओगे आप। नहीं, अगर छोटे से बच्चे को उठाना है तो खड़े होकर आप नहीं उठा सकते, आपको झुकना पड़ेगा, कितने भी बड़े क्यों ना हो आपको झुकना पड़ेगा। तो अगर झुकने की आदत है, क्योंकि झुकना इसलिए है ताकि हम बच्चे को उठा लें, तो शायद आपके माध्यम से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, और तभी आप महान कहलाओगे। ऐसे ही कोई किसी का गुणगान नहीं करता। थैंक यू सो मच। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यशवंत साहब, आपको भी सुनना चाहते हैं?
शुरुआत में जब अमर सर आपसे मिले थे तो क्या मन में चल रहा था उस समय और कैसे विश्वास आपका डेवलप हो पाया? सर वो पल मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, इतना जानता हूँ सर कि वो सर जो भी कुछ हूँ सर, मैं जानता हूँ कि सर के ही सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ, और पूरा जिंदगी भर सीखना है सर। और जैसा कि सर ये जो भी कुछ है सर, आप जैसे गुरुओं का सब आशीर्वाद है, प्यार है, और मुझे पूरा विश्वास है सर कि मैं जो भी सपना अपना बनाया हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ मैं पूरा करूंगा। और सर शुरुआती दिनों में सर मेरी जब ज्वाइनिंग मेंटली हुई और 2019 में मैं शुरुआत किया सर, और हमारे अपलाइन जो है सर वो जितेंद्र चौधरी सर हैं, क्राउन डायरेक्टर हैं। तो सर का जो है वेट जो है लगभग कुंटल के ऊपर था सर। हमारी पुरानी मोटरसाइकिल थी सर, उसी से मैं शुरुआत किया था। उस समय मुझे जैसा कि सर के द्वारा पता चला, केशवन जी अगर वेस्टीज आप करना चाहते हो तो अपना ड्रेस रेडी कर लो, अपने बैग में 2-4 हजार 6 हजार का प्रोडक्ट आप रख लो, यानी इसके बारे में कुछ जानकारी आप कर लो और शुरुआत कर दो। तो सर मैंने वो सब कुछ किया, ड्रेस बनवाया, अपना सारा चीज अपना जो है टूल्स वगैरह रेडी किया। और मेरे पास लोग तो थे, सब अननोन पर्सन थे, लेकिन अपने लोग विश्वास तो कर नहीं रहे थे। तो अननोन लोगों के बीच में जा जा करके सर जी प्लान दिखाना, और बहुत अच्छी जानकारी भी नहीं थी सर उस समय, शुरुआत कर दिए थे। यानी हम एक हफ्ता भी अपने सर का टाइम, मुझे जितेंद्र सर का यानी 1-on-1 के लिए मैं लिया ही नहीं हूँ सर। कारण ये था सर कि जब मैं सर के साथ हम चलना चाहे, तो सर की भी पुरानी मोटरसाइकिल थी और मेरी भी पुरानी मोटरसाइकिल थी। तो हम ये सोच के उनको नहीं लेके जाते थे कि सर को लेके जाएंगे तो कहीं सर बैठेंगे, हमारा जो है गाड़ी का रिम टेढ़ा ना हो जाए या भ्रष्ट ना हो जाए। तो हाँ सर तो ऐसे में सर हम जो है उनको जानबूझ के नहीं लेके जाना चाहते थे कि चलो अकेले ही जाएंगे। और सर अकेले ही अपना लड़ना शुरू किए सर। यानी मेरे पास जो है यानी अननोन लोगों का बहुत बड़ा लिस्ट था, उन लोगों से डेली अपने बारे में बताना। उस समय स्थिति ज्यादातर सर लोग जब मुझे देखते थे तो वो लोग कहते थे भैया अपनी मोटरसाइकिल एक बार तो सही करा लो, बहुत धुआं फेंकती है। तो हम यही कहते थे सर वेस्टीज अगर आप करना चाहते हैं सर तो मुझे देख करके मत करिएगा सर, वेस्टीज के प्लेटफार्म को देख करके करिएगा, क्योंकि मेरा आज का दशा नहीं ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन मेरा दशा सही हो जाएगा, दिशा मेरा सही है, जिसके बदौलत मैं बोल रहा हूँ। तो सर चलना शुरू किए। और बताऊं सर उस समय भी मैं किराए के मकान पे हम थे, और स्थिति बड़ी खराब थी, छोटा गैस सिलेंडर था, और उसी में गैस भरा करके हम जो है बच्चों को या राशन पानी लाते थे। लेकिन इतने राशन पानी सर नहीं हम ला पाते थे कि इकट्ठा हम एक हफ्ता 10 दिन का रख पाए। स्थिति इतनी खराब थी सर कि हम डेली फील्ड में जाकर के प्लान दिखाते थे, प्रोडक्ट बेचते थे, और वहां से जो प्रॉफिट मिलता था उसी प्रॉफिट के बल पे हम आकर के एक दुकान से 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो, मुझे सर अच्छी तरीके से याद है कि वहां से हम रात में खरीद करके लेके जाते थे। और दुकानदार वाले के पास जब जाते थे तो 9 बजे के बाद जाते थे, तो वहाँ एक दो लोग जब वहां पे खड़े रहते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे कहूं कि भैया हमको हमारा राशन दे दीजिए, क्योंकि कपड़ा सर जी वही ड्रेस था, ड्रेस बहुत रेट बढ़िया था, हर चीज सही रहता था। तो हम ये सोचते थे कि अगर सामने वाले से कहूंगा 1 किलो चावल दे दीजिए, आधा किलो आटा दे दीजिए, इस तरीके से दीजिए, तो शायद बगल वाला जो आदमी खड़ा है उसको बुरा लगे कि आदमी ये जो है कपड़ा बहुत अच्छा पहना है और 1 किलो आटा आधा किलो चावल इस तरीके से खरीद रहा है, तो कहीं बैड इफेक्ट ना पड़े या वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इसलिए सर हम तब तक वेट करते थे कि जब उसके दुकान पे कोई नहीं रहते थे, तब हम कहते थे कि सुनील भैया आप मुझे जो है ऐसे ऐसे ये चीज दे दीजिए, हमारे पास मात्र 70 रुपया है या ये 100 रुपया है, मुझे दे दीजिए। सर ये कंडीशन थी कि वे 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो राशन ला करके हम जो है बच्चों को खिलाते थे। और कभी कभी ऐसे भी दिन आए सर, राशन लेके तो आए, कमरे पे पहुंचे 9 बजे 10 बजे रात में तो गैस खत्म हो जाता था। तो ऐसे में सर बनाए तो कहाँ, क्योंकि किराए के मकान पे थे। कई ऐसे रातें मैं बताऊं सर कि उपवास भी करना पड़ा। एक दिन की बात है सर, मेरी लड़की और बच्चे मेरे वहीं पे साथ में थे,
और भूख से तड़प रहे थे। मैंने कहा बेटा आज पानी पी लो और कल मैं व्यवस्था करूंगा, और चाहे जैसे करके बस समझो कि हम पानी की जगह पे भोजन कर लिए। हम सारे लोगों ने सर जी पानी पिया और सोया सर। रात भर मुझे नींद नहीं आई और मुझे आंसू गिर रहे थे कि हे भगवान, मैंने शुरुआत किया तो मेरे साथ कोई नहीं है, और मैं घर जा नहीं सकता हूँ, घर से कोई हेल्प मिल सकता नहीं है, और मैं घर से किससे अपेक्षा करूं कि मुझे कुछ मेरी मदद करो। सर वो अपने आप से ही हम लड़ते थे, हर दिन लड़ते थे। और ऐसे ना जाने कितने वेस्टीज में शुरुआती दिनों में हम जो है उपवास भी किए। और मुझे बहुत दर्द होता था जब अपने बच्चों को कपड़ा हम दो नहीं कर पाते थे। मेरी बेटिया, छोटी वाली बिटिया, एक ही जो सलवार था सर, उस सलवार को जो लैक्सी होता है वो पहनती थी, और वो कहीं चिरक जाता था तो वो फिर उसको जो है सिलती थी। और हम कहते थे कि क्या मैं करूं, मैं बच्चों के लिए भी कुछ नहीं ला पा रहा हूँ और कहीं मांग भी नहीं सकता हूँ। तो सर मैं क्या बताऊं, वो बहुत ही दर्द है। मैं उसको कहूंगा तो शायद मैं जो है भावुक हो गया हूँ, मैं रो दूंगा कि वो सब दर्द दर्द मुझे आज भी सब दिखाई देता है। कि मेरी बिटिया कहती थी पापा कोई बात नहीं, आप जो है अपना काम करो, हम इसको सिल ले रहे हैं, चलेगा। ऐसे ऐसे दिन सर हम जो झेले हैं। जसवंत और साहब, जसवंत साहब, जब आप इस स्थिति को फेस कर रहे थे और उधर मन में एक सपना भी जग गया था कि मैं वेस्टीज में सफलता प्राप्त कर लूंगा, अपने इन बच्चों को अच्छी जिंदगी भी दे लूंगा, उधर आप ड्रेस पहने हुए हो बेहतरीन तरीके से और अंदर खाने के लिए पैसे नहीं है, भूखे सो रहे हो, उस कंडीशन में लोग आपको, ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो कहते होंगे कहाँ फंस गए हो, ये बेकार धंधा है और ये नहीं और ये छोड़ो और ये कर लो, इससे बढ़िया तो ये हो जाएगा। उस समय आपको कौन सी शक्ति वैष्णवी से जोड़े रहती थी जो आप भटकाव में नहीं आए? सर बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे, दिन दूना रात चौगुना वाले। हम कहे भैया पानी पी लो, चाय पी लो, हमारे पास जो है, लेकिन आप प्लीज चले जाओ, मुझे मेरी हालात पे छोड़ दो। मुझे वेस्टीज करना है, वेस्टीज के अलावा कुछ नहीं करना है। या तो मैं इसमें मर जाऊंगा या तो मैं कुछ कर जाऊंगा। सर हम रास्ते में जाते थे तो उस समय सर एक ही गाना मुझे याद आता था। मैं बहुत ही कॉमेडियन व्यक्ति हूँ, बहुत ही सीरियस व्यक्ति हूँ। लोगों को हंसाने के लिए मैं अपने दर्द को छुपाता हूँ, आज भी छुपाता हूँ। लोगों को सिर्फ हंसाने के लिए, अगर वो हंस देंगे तो मेरा दर्द कम हो जाए। मैं ऐसे व्यक्ति हूँ। एक ही गाना गाते थे सर कि चंदा चले चले रे तारा, धर चंदा चले चले रे तारा, नदियां चले चले रे धारा, तुझको चलना ही होगा, तुझको चलना ही होगा। यही कहते हुए हम आगे बढ़ते थे सर, हर दिन हम यही कहते हुए बढ़ते थे सर कि मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कारण है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया है। और मैं एकदम -0 पे था सर, ऐसी कंडीशन थी। यही गाना गाते हुए जाते थे सर, और कुछ नहीं सर। यशवंत साहब, उस कंडीशन से निकलकर वेस्टीज में आप इस समय 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम प्राप्त कर चुके हैं। आपको कार फंड भी मिल रहा है, कंपनी कार खरीदने के लिए पैसा देती है, आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदी है, आप उससे चलते हो। बच्चों जी की लाइफ स्टाइल अब बहुत अच्छी होने लगी है। आगे आपके क्या ड्रीम है वेस्टीज को लेकर? आप अपने परिवार को क्या करना चाहते हो वेस्टीज से? सर, परिवार हमारी फील्ड है सर। मैं अपने फील्ड के लिए दिन रात में लड़ता हूँ और लड़ूंगा सर। पहला मेरा रोजी है, दूसरा परिवार है, फिर हमारा तीसरा समाज है सर। तो मेरा जो परिवार है सर वो मेरी टीम है। मैं अपनी टीम के लिए दिन रात चिंता करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अपनी टीम को मैं वहां पहुंचाऊं जहां आज मैं हूँ। तो इस साल का जो गोल है सर, 10 लोगों को मैं चिन्हित किया हूँ, जो उनको मैं 50-50 हजार पे मैं पहुंचाऊंगा, और उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और उसमें भी एक लोगों को 1 लाख के लिए, जो हमारे राजकुमार प्रजापति हैं, मैं, हमारे जो है बहुत ही प्रिय भाई हैं, हमारे जो है दोस्त हैं, और दर्द उनको भी मैं शेयर करता हूँ, वो मेरे अपने दर्द मुझसे शेयर करते हैं। तो 1 लाख तक उनको पहुंचाने का मैं एक निर्णय लिया हूँ। और टीम में सर लगभग 10 लोगों को 50-50 हजार सर। और अपने लेवल को सर डायमंड, जैसा कि सर जी इतना बताए, सर जी को अनुभव है, हमारी टीम को देख रहे हैं। तो 50 यानी जो है डायमंड डायरेक्टर इस साल मैं करूंगा सर। और बाकी सर 2027 में सर प्लान है
कि मैं क्राउन करूंगा और क्राउन के साथ साथ अपने बिटिया का शादी करूंगा। और सर मैं बहुत लंबे समय से सर मैं किराए के मकान पे हूँ। किराए का दर्द मैं जान सकता हूँ, जो किराए के मकान पे होंगे वही जान सकते हैं। सर हर दिन मुझे चैलेंज लेना पड़ता है। वो मेरे इस कामयाबी को देख करके यहाँ के आसपास के पड़ोस के लोग जो है जलते हैं सर। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है सर, मुझे आए दिन डर लगता है कि कहीं कोई उस पे अद्धा ना फेंक दे। सच बता रहा हूँ सर। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कहीं कोई जो है कुछ कर ना दे, क्योंकि ईर्षा है सर, ईर्षा है सर। मैं किससे कुछ नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी गाड़ी सेफ रहेगी, हे ईश्वर मेरी गाड़ी सेफ रहेगी, मैं सही रहूंगा, और एक दिन मेरी अपना अपना घर होगा, और मैं अपनी गाड़ी का सही तरीके से सही जगह पे खड़ा कर पाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी का सेवा कर पाऊंगा सर। ये आए दिन मैं सोचता हूँ सर। बाकी फ्यूचर की बहुत बड़ी प्लानिंग है सर। और 2030 तक का मैं रोड मैप बना चुका हूँ कि वेस्टिज से मुझे 2030 तक 5 लाख तक मैं पहुंचना है मुझे। पीएम सीएम तो नहीं, लेकिन सर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मुझे 2030 तक बनना है, 5 लाख का इनकम लेना है। इस सोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ सर। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। यशवंत साहब, आपकी इस पूरी जर्नी से हम सारे लोगों को बहुत सारी मदद मिली है। हमारे तमाम साथी जो आपको अभी देख रहे हैं, जो भविष्य में देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, उन सबके अंदर बहुत एक हिम्मत का संचार हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, अभी आपने देखा कि यशवंत सर कहाँ से शुरुआत की, कहाँ तक आ गए हैं और कहाँ तक का सफर अभी बाकी है। आपके भी कुछ सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कुछ करना चाहते हो, पूरी ताकत झोंकना चाहते हो। अभी हम लोग पिछले 4-5 दिन से सपनों की बात कर रहे हैं। लिखने की बात तय हुई थी हमारी और आपकी कि हम लोग लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उस पर लिखेंगे क्या क्या चीजें हमें चाहिए। छोटी से छोटी चीजों को भी अपनी लिस्ट में शामिल करने का प्रयास करेंगे। एक ऐसी अटैची, जब हम कहीं पर जाते हैं ना तो वो बैग लेके जाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता आपको। आपने उसको अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख लिया, एक ट्रॉली बैग बड़ा सा, जब आप कहीं शादी में जा रहे हैं अपने परिवार सहित, उसमें कपड़े रखे हुए। बहुत महंगा नहीं आता, लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे। लिखा, लिखिए ना। आपके मम्मी जी का चश्मा बनवाने को होना, आप लिखो ना। यार ये इमोशनल चीजें हैं, ये आपको ड्राइव करेंगे। आपका बच्चा जब सोए तो उसको प्योर दूध और उसमें मेवा पिसी हुई और छौंका लगा हुआ पड़ा हुआ, जब वो पी के सोएगा तो उसके शरीर को कुछ बढ़िया ताकत देगा। एक छोटा सा प्लॉट जिसमें बिना केमिकल की सब्जियां उगाई जा सकें, जिसको आपके बच्चे और आप लोग खाओ, आपके माता पिता खाएं। सोचो, वो पालक की का साग, उसमें कोई यूरिया नहीं डाला गया। वो मूली जब उखाड़ के आपने निकाली तो उसका टेस्ट अलग होगा। ये छोटी 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 चीजें जीवन में स्वास्थ्य भी देंगी, खुशियां भी देंगी, बहुत कुछ देंगे। वो बच्चे के लिए स्कूल, वो बाहर जाना चाहता है, आप पर पैसे नहीं थे। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप छोड़ दो, बेटा जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ये उसको पाठ पढ़ा दो, या फिर लिखो अपनी ड्रीम में, जब मेरा बच्चा उस स्कूल में जाएगा, जा रहा है और मैं उसकी ये फीस जमा कर रहा हूँ, उसको उसमें देखो, विजुलाइज करो। अभी से उन सपनों को जियो, वो सपने आपको ड्राइव करेंगे, वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब आपको सामने वाला कह रहा होगा, अरे यार तुम लोगों के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो तुम उसको बताने लायक काबिलियत कैसे अपने अंदर अर्जित करोगे। जब तुम्हारा बच्चे का सपना तुम्हारे अंतर मन में चल रहा होगा, तो मुझे सीखना पड़ेगा अपने गुरु से जाके कि सर वो महंगे महंगे कह रहा था, मैं जवाब नहीं दे पाया, क्या करूं। फिर सर आपको समझाएंगे महंगा क्या होता है और सस्ता क्या होता है, कैसे टेक्निकल तरीके से सामने वाले को सिद्ध किया जा सके कि महंगा नहीं है, महंगा तो वो है जो तुम लेके आ रहे हो बाहर से। कंसिस्टेंसी मत दिखाओ। ये जितनी एमआरपी पर बिक रहा है ना, ये एमआरपी पर ही उसको सस्ता है। एक्चुअली वास्तविकता तो ये है। अरे दूध के नाम पर
मान लीजिए आपको 80 रुपए लीटर कोई दूध मिल रहा है प्योर, अपनी आंखों के सामने का, बहुत बेहतरीन, और 50 रुपए किलो दे रहा हूं मैं बनाता हूं यूरिया घोल के, उसमें रिफाइंड डाल के, और उसमें ऐसी सारी चीजें मिला के, कोई सफेद रंग की शीशी लेके आता हूँ, वो मिला देता हूँ, और ऐसे घोल बना के 50 रुपए किलो दे रहा हूं आपको। और 80 रुपए किलो में भैंस का सामने का मिल रहा है। सस्ता कौन सा है, मेरा वाला 50 रुपए का या वो 80 रुपए का? कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे मुझसे दूध लेने की जगह बिना दूध के रह जाओ यार, बिना दूध की चाय पी लेना, बच्चे को मत पिलाओ यूरिया घोल के, मत डालेगा मेरा दूध आपको। इतनी बात तो समझ लो, सस्ते के चक्कर में क्या नाली का पानी पी लियोगे यार, क्या करोगे? वो रिफाइंड है ससुरा, जो हमारी लीवर को, किडनी को, बैड कोलेस्ट्रॉल को, सबको ऐसे चिपकाने में झटा पड़ा, अंदर कांट जैसी जमा दे दिया अंदर जाके। उस रिफाइंड को सस्ता समझ के लेके आऊंगा और राइस ब्रान नहीं खाऊंगा, तुम्हारा बहुत महंगा है। अबे कहीं से कोर्स किया था, खानदानी हो क्या है? समझने का प्रयास करो। हम चीजें, शुद्ध चीजें बेचते हैं, शुद्ध। देसी घी की बात कर लूं, क्या भाव मिलता है मालूम आपको? आप कहोगे 700 रुपए, कोई कहेगा 900 रुपए, कोई कहेगा 300 रुपए। 300 रुपए किलो में देसी घी जिसे चाहिए मुझे बता देना, मैं दिलवा दूंगा। और कहाँ दिलवाऊंगा? आप ही के शहर में चले जाना, कोई परचूनी की जो बड़ी सी दुकान हो, उससे जाके कहना पूजा वाला देसी घी दे दो, पूजा वाला देसी घी। अबे 300 रुपए किलो में अगर कोई देसी घी मिल जाए तो वो खुल्लम खुल्ला चर्बी है, चर्बी। और तुम उस चर्बी से भगवान को सेट कर रहे हो। भगवान ये लो चर्बी वाला घी, और मेरे जीवन में खुशियां भरते हो। अरे कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो 300 रुपए किलो का देसी घी खरीद के भगवान को सेट करना चाहते हैं? 1800 रुपए, 2000 रुपए किलो मिलता है देसी घी, शुद्ध देसी गाय का देसी घी। समझ में आई? अब अगर वो खाने लायक नहीं हो तो उसे महंगा महंगा मत चिल्लाओ, अपने आप को पहचानने का प्रयास करो कि मुझे अपनी औकात, मुझे इतनी क्षमता बढ़ानी है कि मैं अपने बच्चों को वो वाला देसी घी जो ओरिजिनल है वो खिला सकूं। महंगाई का रोना मत रो, ये मानसिक गरीबी है, अपनी कामचोरी से, अपने उससे बचने का वो है, अपनी हरामखोरी है ये। नहीं, अच्छी चीजें थोड़ी सी महंगी होती ही हैं। आपकी ड्रीम लिस्ट तैयार है? जब भी उस ड्रीम लिस्ट को देखो, आपके मन में एक जुनून सा पैदा हो जाए कि यार मुझे ये पूरा करना ही करना है, और ये मेरा सपना है, मेरा फर्ज है। आपकी पत्नी जो लिपस्टिक लगाती है वो 15 रुपए की भी मिलती है पड़ोस की दुकान पे, उस पे लिखा होता है, अब छोड़ो ये बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उसी कंपनी का जो 15 रुपए में मिली, उसी कंपनी का कहीं पर 90 रुपए का मिल रहा है, कहीं पर 350 रुपए का मिल रहा है। तो पहले तो समझो नकली हर घर घर के दुकान दुकान में पहुंच चुका है। और वो जो 15 रुपए की लिपस्टिक लगा लेती है, वो होंठ लाल लाल, वो थोड़े दिन बाद ना, 2-4-5 साल बाद वो होंठ ऐसे हो जाते हैं, वहां से सफेद सफेद हो जाते हैं, सफेद सफेद। तुम्हारे घर में भी कोई आए तो वो बिना लिपस्टिक लगाए उसके सामने आने लायक नहीं बचती। क्यों? उन्होंने वो फेड कर लिया कलर, ओरिजिनल जो था वो गुलाबी कलर खत्म हो गया। तुम्हारी पत्नी जो मेकअप का सामान लगाती है वो काहे को लगाती है? सुंदर बनने के लिए। हाँ, सुंदरता बढ़ती है, दिखती है, लेकिन 6 साल के अंदर अंदर वो ऐसे दाग धब्बे डाल देती है, वो वाली क्रीम 2 कौड़ी की जो केमिकल से भरी हुई है, कि वो जो ओरिजिनल थी वो वैसी भी नहीं रही लिया। अब तो कतई मर गए। यहाँ पर आ गई में झाइया झाइया, इधर झाइया, बटरफ्लाई कहते हैं। अब वो जीवन भर जाएंगी नहीं, त्वचा ढीली होने लगी। अबे तुमने कितने फोटो सेलेक्ट करे थे, मैं इससे नहीं करूंगा, मैं इससे करूंगा, मैं इससे नहीं करूंगा, मैं। अबे ताता तुम बने बने पर बहुत बारी तीरंदाज, बहुत बारी नवाब हो, राजा साहब हो, छांट के शादी करोगे। तो राजा साहब
वो नकली क्रीम लगवा लगवा के वो रानी की ऐसी तैसी करने में डटे हो। ससुर तुम्हें शर्म नहीं है, हैं? तुम कहते हो बहुत महंगे हैं, बहुत सस्ते हैं। अच्छी चीजें खरीदने लायक क्षमता पैदा करो अपने अंदर। लिखो सपने में, अपनी ड्रीम लिस्ट में, मेरी पत्नी जो मेकअप का सामान यूज करेगी वो ऑर्गेनिक होगा। और हमें गर्व है कि हम ऑर्गेनिक के किंग हैं, हम वेस्टिजियन हैं, हमारी शान है, हम ऑर्गेनिक के किंग हैं। हमारी टक्कर कोई माइकल लाल दुनिया में ले नहीं सकता। तो ड्रीम लिस्ट आपकी 24 घंटे आपके अंतर मन में चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है तो ये वाला गाना आपके दिमाग में गूंजना चाहिए। मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं आपको। 24 घंटे आपके मन में ये गाना गूंजना चाहिए। जी, समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आपका सपना आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसे कभी मरने मत देना। और सामने वाला जब भी कोई इसके विरोध में बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपकी जिंदगी की सबसे बेशकीमती चीज को तहस नहस करने का प्रयास कर रहा है। सपने चुराने वालों से दूर रहो, किसी भी हालत में दूर रहो। राइट सर, आदरणीय अमरपाल सर, हम सपने को लेकर बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। आगे हम कल चलेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट पर, इन सपनों को पूरा करने के लिए करना क्या क्या है। हमें लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद हमें इनविटेशन करना है। इनविटेशन हमें अगर नहीं आता है तो हमें 3 वे कॉलिंग का सहारा लेना है। हमें मीटिंग करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। मीटिंग करने के लिए हमें एक प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो बिना प्रोडक्ट याद करे उसको कर ले। हमें डेमो करके दिखाने पड़ेंगे। जितना हम बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा डेमो हमारा काम कर रहा होता है, बिना बोले काम कर रहा होता है। इन सब चीजों को आपके माध्यम से, आप एक सीनियर लीडरशिप है, आपकी बातें सुन लेंगे, मुझे तो ऐसे ही समझ के छोड़ देते होंगे। मैं चाहता हूँ बता दीजिए उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। रोज 7 स्टेप क्या है, करने ही करने पड़ेंगे। इनकी ओर हम कल चलेंगे। बस अभी थोड़ा सा उनको हिंट दे दीजिए सर। सर की आपकी वॉइस थोड़ी सी बड़ी स्लो आ गई, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैंने कहा हम लोग बहुत दिनों से सपने की ओर बढ़ रहे हैं और उन सारे सपनों को हमने अपने घर में लिख के चिपका लिया है। हम 24 घंटे इस समय ड्रीम मोड में हैं। अब आगे हमें क्या करना चाहिए? हमें लिस्ट बनानी चाहिए, हमें इनविटेशन करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट याद करके उनके पास जाना चाहिए, उनको डेमो दिखाना चाहिए और रोज ये करना चाहिए और रोज जाके अपने चार्ट में लिखना चाहिए, जिससे हम उनको फिर से देख सकें कि आज हमने क्या करा, कैसे करा और इस हफ्ते का हमारा रिकॉर्ड क्या रहा, पिछले महीने का हमारा क्या रहा, हम और आगे क्या कर सकते हैं, कौन सा हमारा फॉल्ट रह गया है, हम कौन कौन से तरीके अपनाएं। इसकी ओर अब हम धीरे धीरे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारे कोई साथी पीछे ना रह जाए। इसके लिए मैं 2 शब्द आपकी तरफ से चाहूंगा कि लोगों को लाइन लेंथ में रखने में आप मेरी मदद करें। सर सिंपल, इसका एक ही उत्तर है, एक्शन प्लान। सर अपना एक्शन प्लान बढ़ा दीजिए। और आप, चूंकि सबको पता है कि हम आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो कनेक्टेड किससे हैं, हम आपकी टीम के ड्रीम से। तो जब भी आप महीने की शुरुआत करें, तो मान लीजिए मार्च 2026 महीने का आपका जो भी लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग कौन कौन है उनका एक रिव्यू कर लीजिए। और रिव्यू करने के बाद फिर अपना लक्ष्य आप भूल जाइए, और जिनके द्वारा आपका लक्ष्य अचीव होना है, जिस कार्य को करके आपका लक्ष्य अचीव होना है, उसके पीछे पड़ जाइए। और इसका एक ही सोल्यूशन है, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब, अगर आप फुल टाइमर है, वेस्टिज फुल टाइम कर रहे हैं, तो कम से कम 3 से 5 मीटिंग पर डे। और अगर आप पार्ट टाइमर है तो कम से कम 1 से 2 मीटिंग पर डे, ये होना ही चाहिए। धरती आसमान पाताल एक करना पड़े, लेकिन मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग में क्या करना है? शेयर द प्रोडक्ट। मीटिंग में क्या करना है? सो द प्लान। बाकी काम जो करना है वो वी टीम कर रहा है, बाकी काम जो कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं,
हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में कोई व्यक्ति मेंटली तैयार हो गया है इस चीज करने के लिए, उनको बेसिक ट्रेनिंग अर्थात व्हाई टू डू ट्रेनिंग चाहिए, तो वर्किंग टाइम के अलावा करिए। वर्किंग टाइम के अलावा का मतलब फिर उनके अर्ली मॉर्निंग उनसे मिल लीजिए, या दिन भर का काम खत्म करने के बाद उन्हीं के घर पे रुक जाइए या अपने घर पे बुला लीजिए। ये वाला काम करिए, क्योंकि प्लानिंग के लिए जो आपको करना है वो आपका जो मेन ड्यूटी का टाइम है उस समय केवल एक्शन प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान। एक तो ये हो गया, आपको आना चाहिए। दूसरा, यही डुप्लीकेट आपकी टीम में करना शुरू कर दीजिए, जो भी सपने आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर द प्रोडक्ट करना आना चाहिए। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सो द प्लान करना आना चाहिए। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनाइए, सपनों को अचीव करिए, और सपनों को अचीव कराने का रास्ता दिखा दीजिए। सोल्यूशन एक ही है। अगर आपका ड्रीम बन चुका है, आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, और आप ड्रीम मोड में हमेशा जी रहे हैं, तो गुरुदेव ने भी दो ही मोड बताया हम आपका, एक एक्शन मोड, एक ड्रीम मोड। जब आप खाली हैं तो आप किस में रहिए? ड्रीम मोड में। ड्रीम मोड में मतलब कि आप हकीकत में प्रेस्टीज करने का जो आपका सपना है, जब वो आपको भविष्य में अचीव होगा, तो उस समय जो आनंद, जो खुशी, परिवार का नजरिया आपके प्रति, समाज का नजरिया आपके प्रति, अपलाइन का नजरिया आपके प्रति, डाउनलाइन का नजरिया आपके प्रति, मतलब ऐसे सोचो और फिर उस पल को जीना शुरू करो। उस पल को जीना शुरू करो। तो जैसे अभी सॉन्ग के माध्यम से, है ना, बहुत सारे कपल इसमें बैठे हुए थे जो मीटिंग में देख रहा था, एक दूसरे को देख रहे थे तिरछी निगाहों से, और अंदर अंदर अपने आप को कोस भी रहे थे, ससुरा मैं ही तो हूँ है। मतलब आज के मॉर्निंग सेशन से कुछ चीजें निकल के आई सर। एक तो यशवंत का एक बात कोट करना चाहूंगा कि कभी कभी कोई डाउन लाइन इतना विवश होता है कि अगर उसका अपलाइन मोटा है तो बेचारा गाड़ी पे कैसे बैठा है। मुझे लगा यार ये तो जायज कहा लोग है। कहते हैं अपलाइन का सहयोग मिल जाए, बढ़िया, बेचारे को मिल रहा है, लेकिन गाड़ी पे कैसे बैठा है। रिम टेढ़ा ना बोले। एक तो ये निकल गया। दूसरा बात आपको आपकी बात से अभी जो आपने लास्ट में किया, एक बात ये निकल गया है कि शादी से पहले जगह भर फोटो देखे हैं, सेलेक्ट किए अपनी वाली को, और अभी वो क्या पोत रही है ध्यान ही नहीं दे रहे, बड़े तुदम खावन के चल रहे हैं। मिस्ट्राल आप मिलान भैया ले लो, नहीं तो समझ लो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और सोने पे सुहागा कर दिया इस गाने ने कि हमारे जो बुजुर्ग यहाँ भी बैठे हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल, उनका चेहरा भी मैं देख रहा था, वो अंदर अंदर अपने आप को गरिया रहे थे कि सुना हमारी वाली को भी अब सही करना है और खुद को भी सही करना है। तो बेहतरीन सर, मतलब क्या कहा जाए, मॉर्निंग सेशन एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहा है। मतलब आपको रुलाता भी है, आपको हंसाता भी है, आपको गुदगुदाता भी है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि आपका और आपके बच्चों का जीवन बेहतर हो जाए। नीट एंड क्लीन मैसेज है मॉर्निंग सेशन का। तो उस मैसेज को पकड़िए, भिड़ जाइए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। जो बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं आपके लिए। अब इसके बाद भी अगर आप सफल नहीं होते हैं तो ऐसा समझ लो, अब क्या कहा जाए फिर आपके लिए, संजय शर्मा सर के पास ही कोई शब्द होगा उसके लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। साथियों, एक बार मैं उन सभी साथियों के हैंडल देखना चाहता हूं जो आज शाम तक अपने चार्ट पर अपनी ड्रीम लिस्ट चिपका लेंगे। सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें, बिल्कुल पक्के दम पर। देखिए, मैं चाहता हूं आप अपने आप से सच बोलना सीखें। जो लोग बना लेंगे आज, सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें। आपका सपना होना चाहिए उस पर लिखा हुआ। आपकी छोटी वाली बेटी के लिए आप क्या करना चाहते हो? आप अपने बेटे के लिए क्या करना चाहते हो? आपकी बहन के लिए क्या करना चाहते हो? आपके मम्मी पापा, ये वो जितने लोग भी आप पे डिपेंड है, आपके पति, आपकी पत्नी, सबके लिए क्या क्या करना चाहते हो? उसके बाद आप जहां पूजा करने जाते हो, जिस भी धर्म से हो, आप जो पूजा करने जाते हो, आप उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी हो, उसमें कुछ करना चाहते हो क्या? उसकी पुताई, उसका ठेका, उसका, उसमें कुछ करना चाहते हो? उसके, उसमें जो दिया जल रहा है उसका देसी आपकी तरफ से जाए, उसमें जो पूजा में जो प्रसाद बांटा जा रहा है वो आपकी तरफ से जाए। कुछ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? या खाली भगवान से लेना चाहते हो, भगवान जैसा दे, भगवान को दे दे, अरे भैया ये भी आपका मन है, जैसा करना चाहो। समाज के लिए कुछ करना चाहते हो? कोई पेड़ लगाना चाहते हो? पेड़ लगाना चाहते हो क्या? क्या उन पेड़ पर माली आपका अपना हो, जो कटिंग कर रहा हो, हर बार जाके उसमें पानी दे रहा हो, उसको कुछ करना चाहते हो?
किसी भी प्रकार से आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, किसी की एजुकेशन में कुछ मदद करना चाहते हो, सारे सपने लिखो, सारे सपने लिखो, और लोगों के जीवन में जिस प्रकार से खुशियां भर सकते हो, जहां जहां तक आप अपना फर्ज समझते हो, मेरे कहने से ताव में मत आ जाना। मैं तो ऐसा ही हूं। आपको आपकी पत्नी के प्रति अगर आपका फर्ज लग रहा हो तो आप लिख लेना, नहीं तो मत लिखना। फिर उसमें उसका नाम लिख देना जिसका फर्ज हो। आपको लगता है आपका फर्ज नहीं है आपकी पत्नी के लिए बढ़िया वाली लिपस्टिक ला के देने का, तो उसका नाम लिख देना जिसका फर्ज हो कि उस ससुरे का फर्ज है मेरी पत्नी के लिए अच्छी सामान ला के दे, उसका नाम लिख देना ड्रीम लिस्ट में। आप जो लिखोगे पूरा हो जाएगा। ये तरीका मैं बता देगा। ठीक ठीक है भैया, तो धन्यवाद आपका। ये 95 लोगों ने कहा है कि मैं अपना ड्रीम लिस्ट रेडी करूंगा, और मैं चाहता हूं ईश्वर इनकी सुने। तो आदरणीय रामवीर सर कुछ कहना चाहते हैं? मेरी पत्नी का सपना मैं ही पूरा करूंगा। ये बहुत अच्छा था। और सपना ही पत्नी को भी ड्राइव कर रहा है और हमको भी ड्राइव कर रहा है, आपको भी ड्राइव कर रहा है। हम सबके ड्राइविंग फोर्स जो है सपना ही है। और जो हमारा मॉर्निंग सेशन है ये हम सबको सपना पूरा करने का रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को आप लगता हो कि यहाँ पर हंसी मजाक जैसी चीज, लेकिन ये बहुत सीरियस टॉपिक है। आपने जो बात बोली ना ये बहुत सीरियस है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप सपना पूरा करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो घर वाले ही आपके ऊपर से भरोसा उठा देते हैं, अपना उठ जाता है, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। वेस्टीज में ही मौका मिला तो वो भी हाथ से जा रहा है आपके धीरे धीरे करके। तो वो सपने या तो खुद पूरे करेंगे या फिर कहीं और से पूरे करेंगे। ये टॉपिक बहुत सीरियस है सच में। और सपना हमारा है ही यही कि हम जीवन में सफल हों। किसके लिए? उनके लिए जो हमारे अपने हैं। तो थैंक यू अगेन। लिस्ट मेरे पास तो हमेशा रहती है, मैं तो आज भी दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। और विजन बोर्ड भी है मेरे पास, और क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे 30 लाख रुपए महीना यहाँ वेस्टीज से पहुंचना है, बीएमसीएफ क्लब में जाना है। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, आपका जब जन्म हुआ था तो आपके माता पिता के मन में पता कौन सा गाना चल रहा था? मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राजदार। अभी अपने आप को आप जरा चेक कीजिए, आप मैच्योर हो चुके हो क्या? उस सपने के अनुरूप अपने माता पिता के लिए आपने कुछ किया है अभी तक या नहीं? अगर नहीं कर पाए, मैं बच्चों की बात क्या करूंगा, मैं बड़ों की भी बात करूंगा। अगर आप अभी तक अपने माता पिता के उस गाने पर खरे नहीं उतर पाए हो तो ये मौका है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर हम सोचते रह जाते हैं काश हमने ये कर लिया होता है, काश हमने ये कर लिया होता है। अभी मौका है, कर डालो यार। लिखो ना अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहते हो। अरे वो आपकी छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत खुश हो जाने वाले लोग होते हैं। वो जीवित देवता होते हैं, जीवित देवता। बहुत पूजा करो उनकी, उनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। उनको वो सारी खुशियां देने का प्रयास करो जो दुनिया में बनी है। वो सारी की सारी खुशियां आपके माता पिता के चरणों में आपके द्वारा पहुंच जानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं जुनून पैदा हो रहा आपके अंदर? आइए मिलकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू। विश यू वेल।